नमस्कार दोस्तों, मैं जंतर मंतर पहुंचा हूं। जिस तरीके से कल संसद मार्च हुआ उसके बाद और अभी टाइम हो रहा है 12:45। मैं इस वक्त की हालात दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सामने स्टेज फिर से बन चुका है। जो कल दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कि सब तोड़फोड़ कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और अपना समर्थन जुटा रहे हैं। तो हमें लगा लोगों से भी जानते हैं कि आखिर उनका मनोबल भी टूटा है क्या। जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस से गोले दागे गए आप लोग के ऊपर, क्या मानसिक स्थिति बनी हुई है अभी तक आप लोगों की? सर, माय नेम इज़ रवि कुमार एंड आई एम फ्रॉम मेरठ। हाँ। एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, ये तो अगर पीके की भाषा में कहे तो लुली हो गया एकदम से। लुली इन द सेंस, आज बच्चों को इस कदर पीटा गया है। कल मैं मेरठ से हूँ, मैं कल प्लानिंग कर रहा था आने की, लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाया। जब देखा हमने कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को रो रहे हैं, किस तरीके से बुरी तरीके से मारा गया है, और उस पुलिस ने मारा जिनके नाम का बैच भी नहीं है। बच्चे डिमांड कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छे से करा दो। वो तो ये भी नहीं कहते आप लोगों से शिक्षा महंगी कर दी, हर चीज़ महंगी कर दी। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं हमारा एग्जाम ठीक करा दो। जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की है। सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप लोग कानून व्यवस्था को भंग करोगे, बसों गाड़ियों को तोड़ोगे, पत्थर चलाओगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी आपके ऊपर। उनका ये बयान था, आप क्या कहेंगे? सर, आपने भी, आई थिंक आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ। क्या आपने नोटिस किया है किसी बच्चे के हाथ में कोई पत्थर है? मैं देख रहा हूँ। कल भी अगर बात करें, कोई भी ऐसी वीडियो रिलीज नहीं हुई है। ये प्री प्लानिंग थी दिल्ली सरकार की। इन्होंने क्या किया है कि पहले से ही अरेंजमेंट किया गया है। 2 टीवी गाड़ियाँ रख दी गई हैं, एक ट्रक भर के पत्थर रखे गए हैं, हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जिससे कि बच्चों को बदनाम किया जा सके। अब तक कोई ऐसी वीडियो रिलीज ही नहीं हुई है जिसमें ये दिखाया जा सके बच्चे गाड़ियाँ पलट रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन ये चाहते नहीं है कि बच्चों की मांगे पूरी हो। जो अनपढ़ अगर बात करें प्रधानमंत्री या फिर अगर एजुकेशन मिनिस्टर, अनपढ़ लोग क्या जाने इन पढ़े लिखे बच्चों की इतनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सुन रही सरकार आप लोगों की बात? आप लोग तो संसद तक गए, कल जेपी नड्डा ने बुलाया भी आप लोगों को बात करने के लिए। इनको डर है कि अगर आज सुन ली तो हर बार सुननी पड़ेगी। ऐसे कैसे सुननी पड़ेगी? क्योंकि आपने किसान आंदोलन में में वापस भी ले लिया था। तो क्या आप लोग के दिमाग में ये बात रहती है कि सरकार सुनती है? 200 किसानों को जान से मार के सुनाता है। 200 बच्चों को मार के सुनेंगे? सर, करीब 700 किसान की मौत हुई थी। हम उसमें रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, वो जो प्रोटेस्ट था किसानों का सफल रहा। 700 किसानों ने बलिदान दिया, शहीद हुए। वो शहीद हुए ना शहीद। जब ही जाकर वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ, वापस लेना पड़ा। वापस हुई थी। 700 बच्चे जान दे दें, सुसाइड कर ले, या इनकी लाठियां से मर जाएं? क्या चाहती है गवर्नमेंट? क्या चाह रहे हैं हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं, इस्तीफा दे। देने में क्या दिक्कत है इनको? नहीं देगा। मैं बताता हूँ आपको। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल निगम है। क्लियर बोले नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इलेक्शन जो सिस्टम है ना, कम्प्लीटली हाईजैक्ड है। इस बात को एक्चुअली हमारा यूँ समझ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे ड्रामा करते रहिए आप, कितना आप हाय तौबा करते रहिए, कितने लोगों को आप घायल करवाते रहिए। पूरा सिस्टम का सिस्टम हाईजैक कर रखा है। एक मिनट, पूरा सिस्टम, हाँ सॉरी, वो ड्रामा नहीं। अरे सुनो यार, पूरा सुनने दो यार। ये तो चक्कर है, ये बात को समझ नहीं पाते। ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इनके अंदर। पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। 99% पॉपुलेशन इनके खिलाफ हो जाए, वहाँ शाम को 5 बजे के बाद इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करके पूरे के पूरे वोट दूसरे फेवर में स्विंग कर दिए जाते हैं। इसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप इतने लोग इनके खिलाफ है तो इनकी सरकार बन कैसे रही है? ये सोचने वाली बात है। सर, वोटिंग परसेंटेज भी तो उनके तरफ हो जाता है। वैसे कौन कहता है सुबह तक तो वो हारते हैं? ऐसा क्या होता है शाम को जीत जाते हैं? ऐसा क्या होता है? कई वीडियोस वायरल हुई हैं कि वोट चोरी हुई है, जहां पर इनकी वोटिंग मशीन। वोट चोरी को मुद्दा ना बनाते हुए हम लोग इसके ऊपर पेपर लीक के ऊपर बात करते हैं, और आप लोग जो एकजुट हुए उसके कारण पूछ रहे हैं। और कल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, दिल्ली पुलिस इसको नष्ट कर चुकी थी, पूरे प्रदर्शन स्थल को खाली करा चुकी थी, उसके बाद भी लोग आ रहे हैं। इस पर क्या कहोगे? इसकी यूटिलिटी ऐसी है कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये जो सरकार है, बावजूद इनकी बहुत ही सिंपल सी डिमांड है, वो नहीं ले रही, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इलेक्शन, ये एक्चुअली मुद्दा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे, सारा मसले का जड़ वही है। सारा वही जड़ है। दे डोंट केयर। आप देखो ना, किस चीज, कौन सी चीज आप बताइए पब्लिक के फेवर में हो रही है आज की डेट में। और इनको आप देखिए, राम मंदिर की चोरी ही देख लीजिए। मतलब जिन लोगों ने चोरी की उन्हीं से इंक्वायरी करवा रहे हैं, उसके बाद फिर परवाह नहीं कर रहा है। उसके बाद मजे की बात, एसआईटी तो नहीं है ना सर? अच्छा मजे की बात, जो चोरी पे क्वेश्चन उठा रहा है, आप उसी के खिलाफ एक्शन लेने पर आतुर हो जाते हैं। मतलब कोई पब्लिक ओपिनियन का कोई परवाह ही नहीं है। सर, ये गुस्सा कोई एक मुद्दे का नहीं है, ये
15 सालों में इन्होंने जो किया है 10 साल सरकार बोल रही है कि सब राजनीतिक पार्टी दल हैं, विरोध कर रहे हैं, यही तो सवाल उठा रहे हैं। आप हमें इतना बताइए, अगर सरकार नहीं, सरकार कह रही है कि राजनीतिक दल, सरकार कह रही है राजनीतिक दल है, तो यहाँ कौन सा छात्र राजनीतिक झंडा लिए है या उनका कोई कौन समर्थक है? कल इतनी लाठियां खाने के बावजूद भी हम लोग टिके हुए हैं। सोच रहा हूँ भाई, कल जिस तरीके से बच्चों के दिमाग में भरा गया कि तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, लाठी चलाई जाएगी, मनोबल तोड़ा गया बच्चों को। ये स्टेज का वीडियो डाला गया था कि ये तोड़ फोड़ कर दिया गया, कोई अब नहीं आएगा दोबारा, लेकिन बच्चे दुगने स्पीड से उससे ज्यादा भर रहे हैं। आपने बाहर देखा होगा ना, वो इतनी लाठियां नहीं खा सकता। आपने कभी देखा होगा? आज तक इतना प्रोटेस्ट नहीं होता कभी। वो उनके सब होते हैं, 2 लाठियां मारते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। इतनी लाठियां कोई नहीं खाता, माथा कोई नहीं फुटवाते। पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, ये सारे बहुत ज्यादा लगेट होते हैं, ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होते। एक दिन में इकट्ठी नहीं हुई ये पॉलिटिकल पार्टियां, एक दिन में, ये बहुत दिनों से चल रही हैं, बहुत दिनों से। मेरी वाइफ कल उन्होंने डंडे खाए पुलिस से लात खाई है, वो भी मेल पुलिस से, फिर भी हम आज यहाँ आए। तो ये किसी पॉलिटिकल वही तो पूछ रहा हूँ सर कि सर आपकी उम्र हो गई, आप थोड़ा सह सकते हो, लेकिन जो 20 साल के बच्चे हैं, नीट की तैयारी जो कर रहे बच्चे, उनके लिए तो दिमाग में बहुत बड़ा असर कर जाएगा ये चीज। ज्यादा असर कर जाएगा। और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इस बात की कि भाई ये 16 से 22 साल के बच्चे हैं, क्या आतंकवादी थे, क्या मतलब क्रिमिनल थे? ये अच्छे खासे पढ़े हुए लड़के थे कि, और वो लड़के जो गुंडे नहीं है, गुंडे सारे अपने घर पे बैठे हुए हैं, सारे गुंडे अपने घर पे बैठे हुए हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो भी गुंडे होते हैं, वो सारे बैठे यहाँ, सारे शरीफ आए हुए हैं। कम उम्र के बच्चे थे, कोई 30-35 का नहीं था। जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, गुंडों में भी दया आ जाएगी। गुंडे भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। अगर बात करें लुटेरा भी कम से कम थोड़ी बहुत तो दया रखता होगा अपने दिल के अंदर। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, गोले फटे हमारे पास, उससे मेरी आवाज़ बिल्कुल डाउन हो गई। देखो आपकी आवाज भी थोड़ी हो रही है। आंसू गैस के गोले 3 बस्ट मेरे पास में फटे। उसके बाद पुलिस ने इतना ज़बरदस्त मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया कि मेरे पीठ में, पैर में, सब में चोटें आ गई और मैं वहाँ गिर गया, मेरी पलटी हो गई। आपके अंदर हिम्मत देखिए कि आप फिर से यहाँ कल खड़े, आज खड़े हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गुस्सा है, ये 15 सालों का गुस्सा है, जो कल फूट गया, है 15 सालों जो ये छात्रों को दबाने। 15 साल का गुस्सा। नीट तो पिछले 2 महीने में लीक हुआ, हर समय पेपर लीक। आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड कोई भी सरकार देख लीजिए, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, जो भी यूपी में जेई के पेपर लीक हो। यहाँ पे पेपर लीक की बात हो रही है, आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एक सेकंड एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन पहले देख लीजिए। आप देखिए वहाँ आदिवासी आए हैं, किसान आया है, मजदूर आया। आप बताइए पेन इंडिया आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या है? मैंने 3-4 जगह वीडियो, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या, लखनऊ का, गुवाहाटी से असम से लेके अम्बेडकर नगर नहीं, सुनिए, असम, ठीक है, आप स्टेट गिनते रहिए, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, जितना है सब में प्रदर्शन हो रहा है। सुनिए मध्य प्रदेश, सुन लीजिए पैन इंडिया हो रहा, सुन लीजिए। पूर्वोत्तर के 7 स्टेट, तेलंगाना जुड़ा दिया हमने, तमिलनाडु जुड़ा दिया, आंध्र प्रदेश जुड़ा दिया, गोवा बता दिया, केरला बता दिया, ठीक ना। अब देखिए, मैं बेसुध गांव से आता हूँ। बेसुध गांव कहाँ है सर? अम्बेडकर नगर, अयोध्या मंडल है। मैं बताऊँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसको उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा एजुकेशन वाला ज़िला कहा जाता है। अम्बेडकर नगर से लगभग कोई सा राज्य नहीं जहाँ IAS IPS ना हो। आज भी वहाँ के 70-80% जो जनता है 2 गुणे 4 नहीं जानती है, अपना थाना नहीं जानती है। क्यों ऐसा? एजुकेशन फेलियर, उनका स्टेट कौन है पता नहीं है। तो सर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका काउंटर नहीं सर, फिर आरोप लगाया कि एक तरफा सुन लेता है आदमी। मैं काउंटर कर रहा हूँ इसको। ये 1 दिन की गलती है, 1 साल की गलती तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 2 गुना 4 बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, या 70 से 80% पढ़े हुए लिखे हैं फिर भी अपने ज़िले का नाम, अपने थाने का नाम नहीं बता पा रहे हैं। 1 दिन की गलती है ये? गलती हज़ारों साल की है। हाँ। ये गलती हज़ारों साल नहीं, हज़ारों साल की गलती है। आप अगर हमको बोलने देंगे तो बोलेंगे। 1947 के बाद जो बहुत बड़ा समुदाय है भारत का, भारत भूमि का, उसको पढ़ने का मौका मिला 1947 के बाद स्कूल जाने का। आज भी जो बड़ी आबादी है, हमें किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, हम उसके खिलाफ किसी नहीं। सुन लीजिए, कहते तो रही है कि इस पार्टी का ही मतलब है यहाँ पे सब अपनी राजनीतिक साधने में लगे हुए इस प्रदर्शन में।
किस पार्टी के लोग नहीं आए? आप मीडिया है, आपके भाई नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आप दिखा रहे हैं तो आप होंगे कि नहीं होंगे? ताऊ के बच्चे होंगे, बड़े भाई के, बहन के, फुआ के, उनको शिक्षा नहीं चाहिए? सबको चाहिए शिक्षा। शिक्षा सबको चाहिए ना। तो आप दिखाएंगे तो आप कहेंगे बीजेपी के नहीं हैं, आप गलत कर रहे हैं। अगर हम हम एक चमचा, एक गोदी मीडिया और एक हम कांग्रेस के नेता हैं, हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, हम आरजेडी के नेता हैं, आरएलडी के नेता हैं, जेडीयू के, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, नमक रहेगा तभी आप राजनीति कर पाएंगे, दाल रहेगा, आप अगर खाना ना दे, आप बहुत बड़े मंत्री परसों मर जाएंगे आप, चाहे बसपा के मंत्री, सपा के। तो हर मंत्री के लड़का पढ़ता है, उनके समर्थक पढ़ते हैं, उनको वोट देने वाले पढ़ते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है किसी पार्टी से। अगर सपा वाले आ रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं एजुकेशन के लिए? रावण आ रहे हैं तो क्या गलती? अगर बीजेपी के लोग आ रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? बीजेपी के लोग नहीं आ रहे। मैं पूछ रहा हूँ सर, एक तरफ का सवाल आता है कि ये सब पार्टी अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। उनका स्वार्थ में तो आदमी कुछ भी कर देता है, बोल देता है, जाहिर सी बात है। ये तो कॉमन बात है, कोई सत्ता में है तो बोलेंगे, कॉमन बात है। हम होते अगर बीजेपी के नेता, हम भी बोलते, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें नैतिकता से ऊपर उठ करके होती हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बातें है, देखिए देश झूठ पे नहीं चलता, ये हमारा जीवन है, जीवन 10 दिन का भी है, जीवन 100 साल हो सकता, हम 100 साल जीवित रहें, हो सकता कल कह रहे थे भाई साहब? हो सकता कल न रहे। तो एक मिनट, ये जिम्मेदारी है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ बोल करके 10-5% लोगों को जीवन यापन हो सकता है, जीवन यापन हो सकता है, ऐश कर लेंगे, भौतिक वाला जीवन जी लेंगे, लेकिन चीज़ें सबको मिलना चाहिए ना। आप खाना खा, जैसे खाना कम बचा है, कोई आपातकाल है, कोई दिक्कत है, हम चोरी से खा लें, हमारे ताऊ हैं, मामी है, मामा है, चाची है, उनको ना खाएं, हमसे बड़ा जल्लाद कौन है? हम भाई, हमारी मानवता उनको, चलिए यार कम है, हमारा देश है, हम गरीब आदमी है, चलिए थोड़ा थोड़ा करके दे दे, स्थिति सुधरेगी तो चलिए हम ज़्यादा खा लेंगे। क्या कह रहे हैं? हमने भी तो कभी ना कभी बीजेपी को वोट दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बीजेपी का अफसोस हो रहा है क्या आपको? ना, बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने ऐसी पार्टी को बना के हमने 2000। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्या नाम? मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। कहाँ के रहने वाले? नाम? नोएडा। नाम सर? सोनू। सोनू जी। अब मैं पूछ रहा हूँ, कल की वीडियो आपने देखी थी सोशल मीडिया पर? 2 तरीके की वीडियो चल रही थी। एक कहा जा रहा था कि एक दंगे वाले हैं, दहशतगर्द हैं, ये गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, और एक वीडियो आ रही थी कि पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर रही है, पत्थर भी मार रही है। क्या सोचते हैं आप? देखो, एक तो दिल्ली पुलिस ने पहले से ही कुछ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी तोड़ फोड़ के। आपने वीडियो में देखा होगा, एक ट्रक भी था जो पत्थरों से भरा हुआ था, ठीक है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ही था। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने भी नीट की तैयारी करी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो उस वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया 2018 में। बट मुझे बहुत उस टाइम भी हर्ट हुआ। लेकिन अभी जो बच्चे 1-2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब उनको पता लग रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। बिल्कुल। तो सिर्फ इसी बच्चे सुसाइड भी कर चुके भाई, 21 बच्चों ने सुसाइड करा है, तो उनके लिए देखना चाहिए सरकार को। उन्होंने तो बोलते रीनीट हो जाएगा, लेकिन उन 21 बच्चों और सीजेपी की तरफ से सिर्फ 3 चीज़ें रखी गई हैं। 1-1 करोड़ रुपए बच्चे को दिया जाए, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और एक तीसरा और तक मैं भूल गया शायद, सोनम आजकू सर को रिहाई करा जाए। तो इसमें गलत तो कुछ है नहीं, और ना ही किसी धर्म से रिलेटेड है। सर मैं सबसे पहले, मेरा नाम है राजेश मिश्रा। ठीक है, देखिए आप पत्रकार हैं ना, आप ज़मीन पर आ रहे हैं तो आपको रियलिटी से ज़्यादा आप कनेक्टेड होंगे, आप भी खुद भी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 2 रियलिटी हमें दिखा। एक पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यहाँ पे एंटी हिंदू चीज़ें नरेट की जा रही है। सर प्लीज़, सॉरी सर, आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं ना, वो ज़मीन पे आना नहीं हुआ। ज़मीन पे आना हुआ आंदोलन में आप आकर क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये हुआ ज़मीनी हकीकत। ठीक है, जो आप भी देखते हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे गलत भी बताया जा सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, और रही बात विपक्षी पार्टियों की, विपक्षी पार्टियों को जनता की आवाज़ कहा जाता है, और जनता की आवाज़ केवल विपक्षी पार्टियां नहीं होती हैं। एक अच्छा जर्नलिस्ट भी जनता की आवाज़ होता है, जो हमारी आवाज़ सत्ता के मंच पर पहुंचा सकता है। वो ताकत आप में होती है, और मैं उसको अच्छा जर्नलिज्म बोलता हूं। मैं उस जर्नलिज्म को नहीं मानता।